तमाम सिंगल लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे तुम सारे के सारे। आज की वीडियो के अंदर हम हमारे कुछ पड़ोसियों की तरफ से कुछ क्लिप्स वगैरह मेरी आंखों के सामने से गुजरे, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके ऊपर बात करनी है। लेकिन उससे पहले जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी टिकटॉक लाइव के ऊपर, तो उस पर तुम लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी दिखाया और मैं कमेंट्स वगैरह पढ़ा था। तुम लोगों ने मुझे और भी बहुत सारी चीजें बताई टिकटॉक लाइव से कैसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तो मैंने उस पर रिसर्च वगैरह भी की और मैं कर भी रहा हूँ उसके ऊपर। कुछ और भी चीजें मुझे मिली फिर, तो इन सारी चीजों को मैं एक और वीडियो में बना के कवर करूंगा, एक दो वीडियोस में इंशाल्लाह आगे। और जरा अब हम अंदर तक घुसते हैं टिकटॉक लाइव के, टेंशन नहीं लो। और भी जो टिकटॉक लाइव्स के जो हैं टॉप शॉप पे बैठे हुए, जरा मुझे उनके भी नाम बताओ कमेंट सेक्शन में। खैर, तो आज की वीडियो के अंदर एक इंडिया के बहुत बड़े एक्टर है, रह चुके हैं, अभी भी हैं, मिथुन चक्र, पता नहीं आगे का मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आता, तो गलत करने से बेहतर है मैं पता चल गया ना तुम्हें मैं किन की बात कर रहा हूँ। सो इन्होंने बोला कि भाई सोचा एक डैम बनाएंगे और 140 करोड़ आदमी उधर पेशाब करेगा, फिर डैम खोल देगा, कोई गोली नहीं चलेगी, सुनामी आ जाएगा। तो इस क्लिप पे मैं आऊंगा आज की वीडियो में, इस पे जरा से बात भी करेंगे। और ये इंडियंस का जो ऑब्सेशन है पेशाब के साथ, गाय के पेशाब के साथ, गाँव मूत्र के, और मैं कोई छोटे मोटे लोगों की बात नहीं कर रहा, लाइक सेलिब्रिटीज जो हैं वहां के, उनकी बात कर। आम आवाम की तो मैं वहां पे बात करने चला गया तो बस फिर तो छोड़ ही दो, फिर तो शायद ये घंटों की वीडियो हो जाए। लेकिन लाइक सेलिब्रिटीज, तो उस पे आता हूँ मैं, अभी इस क्लिप के ऊपर भी आता हूँ। लेकिन मैंने सोचा यार जरा आजकल कोई मूवीज शूवीज देखें, कोई पाकिस्तानी देखें, कोई हॉलीवुड की देखी, F1 शेफ1 भी देखी, मज़ा आ गया ज़बरदस्त। ब्रैड पिट को देख के किसको मज़ा नहीं आता। तो खैर मैंने ऐसी मूवीज़ देखता मैंने कहा यार ज़रा इंडियन मूवीज़ भी देख ही लेते हैं। अभी रिसेंटली आई सन ऑफ सरदार 2, 1 मैंने देखी थी, बड़ी मज़े की थी। अजय देवगन और वो क्या नाम है ओ यार, अबे पार्ट 2 में वो है ही नहीं यार, संजय दत्त। ओ भाई क्या हो गया मेरी याद आशु। खैर, तो मैंने कहा यार ये देखते हैं, 2 देखते हैं। 1 तो फनी थी, 1 में मजा भी है, एक अलग सी स्टोरी सी थी। तो 2 देखना स्टार्ट यहाँ से होती है कि 4 लड़कियां हैं, मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, डांस वगैरह करती हैं पैसे कमाने के लिए। एक का उसमें से हस्बैंड होता है, वो पैसे के पीछे पागल होता है, उसकी पहली बीवी मर जाती है, वो जिस दिन मरती है उसी दिन दूसरी से शादी कर लेता है, फिर वो भी ऐसी डांस वगैरह करती है, फिर उनके पैसे लेके वो भाग जाता है क्योंकि ये पैसों का ही पुजारी होता है वो भी, ये भी। मतलब अजीब पूरी मूवी, मतलब सारे जोक्स, सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड ही चलती नहीं, पाकिस्तान इंडिया और बहुत सारी चीज़ में ऐसे, मतलब क्यों हुई आपने, इसी तरह की कॉमेडी है सारी की सारी। फिर मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने एक और मूवी देखी, वॉर 2, अभी आई है, शायद अभी आई है, लेकिन है 2025 की। इसके अंदर ऋतिक और एक क्या नाम है, ये साउथ के बहुत बड़ा एक्टर है यार, का नाम मुझे कास्ट में देख लेते ना, NTR। हाँ, ये और भी बड़ी बड़ी मूवीज में रह चुके। मैंने कहा यार वॉर 2 देखते हैं, हालांकि मैंने वॉर 1 देखी नहीं है। तो मैंने कहा बस एम ही देख ले। तो इसके अंदर भी वही था कि भाई एक ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे मुल्कों पे कब्जा कर चुकी है, अब ये इंडिया में भी आ रही है, इंडिया को खतरा है, तो रॉ को जो है, रॉ के एजेंट्स, सीक्रेट एजेंट्स को बचाना पड़ेगा इंडिया को। और फिर वो सारा मिशन वगैरह होता है। अगर आप ये समझते हो कि फिजिक्स की फुल माँ बहन हो जाती है सलमान खान की मूवीज में, तो भाई ये मूवी देखो। सबसे पहले एक सीन आता है जिसमें वो ना हीरो जो होता है वो जाके पूछता है कि भाई ये ड्रोन से ना मुझे लटका के भेज दो दुश्मन के पास। वो कहता है सर ये ड्रोन इतना वेट बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो कपड़े उतारना शुरू कर देता है। शर्ट उतार दी, ये उतार दिया, गन्स उतार के रख दी, अब मैं लटक के चला जाऊंगा। ये क्या लॉजिक है। फिर उसके बाद एक सीन आता है, जहाज के अंदर इन्होंने जाना था, वहां पे जो अमेरिका का B2 जहाज है, बहुत फेमस जहाज है, वो जहाज जो अमेरिका ने आज तक अपने दोस्त मुल्कों को भी मेरे ख्याल से नहीं दिया, वो जहाज इन्होंने दिखाया कि मूवी में उससे आते हैं ये लोग। और फिर यहीं पे बात खत्म नहीं होती ना, उसको वो आता है जहाज, उसके अंदर से बंदे निकलते हैं और फिर जहाज के ऊपर लड़ाई हो रही है। भाई आपने देखा बस के ऊपर लड़ाइयां, आपने ट्रेन के ऊपर फाइटिंग सीन्स देखे होंगे, आधे आसमान पे जहाज के ऊपर फाइटिंग हो रही है। भाई कुछ तो रियलिस्टिक रखो। मतलब मैं वो बंदा नहीं हूँ कि जब मैं मूवी देखने बैठा हूँ तो मैं मिस्टेक्स निकालता हूँ कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या लॉजिक। मैं वो बंदा नहीं हूँ, इसलिए मैं इतनी मूवीज देखता हूँ। लेकिन स्टिल भाई कुछ तो मतलब शर्म कर लो यार, ये क्या है, जहाज के ऊपर लड़ाई हो रही है। फिर लड़ते लड़ते जहाज का जो दरवाजा होता है वही उड़ा के फेंक देते हैं और उससे कोई हवा पे कोई मसला नहीं हो रहा, आराम से अपना चल रहे हैं, लड़ रहे हैं इधर उधर। उसके बाद आपने देखा होगा ऐसी वीडियोस वगैरह, जहाज के हल्के से भी एक पुर्जे में मसला वगैरह हो जाए तो बड़ा मसला बन जाता है। जहाज के अंदर अपने खंजर मारी जा रहे हैं और ये करते करते जो ऊपर B2 होता है वो तबाह हो जाता है। मतलब उसकी तो औकात ही कोई नहीं है, वो तबाह कर देते हैं ये। बेसिकली मूवी में ये होता है कि
जो लड़की होती है उसके बाप को ये हीरो मार देता है। और जब लड़की को ये पता चलता है उसके बाद एक सॉन्ग आ जाता है जिसके अंदर वो बिकिनी पहन के उसके साथ डांस कर रही है। मैं लाइक व्हाट द फक, पता नहीं किस बात की सेलिब्रेशन चल रही है। और ये दोनों हीरोज का तो मूवी में बॉन्ड बस एक गे टाइप ही था। एंड में मर भी रहे हैं तो एक दूसरे को खींच के ऐसे वो अंदर घुसा लेते हैं एक दूसरे के। किस करना ही बाकी रह गया था। मे भी शायद जब डायरेक्टर ने कट बोला हो तो कर भी लियो, कोई पाकिस्तान इंडिया वाला सीन हो और रॉ वाला भी सीन हो और फिर वो पाकिस्तान एंट्री ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर ये NTR भाई और ऋतिक भाई एंड में फिर इस्लामाबाद आ जाते हैं। और फिर अगर पाकिस्तान दिखाना है, चाहे इस्लामाबाद दिखा रहे हैं, कैपिटल दिखा रहे हैं हमारा, उसके बावजूद वैसी वही गलियों में ऐसे लाइटें लगी हुई हैं ऊपर और इधर इधर दुकानें हैं और जो लोग बैठे हैं वो ऐसे वो शलवार कमीज पहन के वो चादर ओढ़ के गले में मफलर पहन के सुरमे लगा के कायदे आज़म वाली टोपी रख के बैठे हुए हैं, ठीक है। और एक उनके बड़े साहब हैं, बाकी सारे चेले हैं। और ये लोग भी पाकिस्तान में ऐसी एंट्री लेते हैं शलवार कमीज पहन के, आंखों में सुरमा लगा के, यहाँ पे तवीज बांध के। ओ भाई ये कौन सा इस्लामाबाद है भाई, मेरी समझ से बाहर है। मुझे तो ये भी नहीं पता ये पाकिस्तान कौन सा है। मे भी शायद कोई अलग पाकिस्तान हो। और भाई ये कब ऑब्सेशन खत्म होगा यार। ये हर मूवी में पाकिस्तान घुसना, ऐसा क्या रखा है मतलब हमें नहीं पता। हमारी यूथ भर के बाहर जा रही है, मतलब हर साल वो रेशो बढ़ती ही जा रही है जो यूथ बाहर जा रही है। हालांकि इतने टैक्सेस लग चुके हैं, इतना महंगा हो चुका है पाकिस्तान से बाहर जाना, फिर भी लोग जा रहे हैं। और कईयों के पास पैसे नहीं है, वो इस वजह से नहीं जा पा रहे। लेकिन इंडिया का पता नहीं क्या ऑब्सेशन है, हर दूसरी मूवी में आ जाते हैं पाकिस्तान। और मेरी तो समझ से बाहर है कि ऐसा क्या है यहाँ पे जो फिर इनको मिल भी नहीं रहा। हर मूवी में आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, फिर दूसरी मूवी में दूसरा आ रहा है, फिर वो जा रहा है, फिर तीसरी मूवी में तीसरा आ रहा है। ऐसा क्या रखा है भाई, हमें भी बता दो, हम खुद आपको TCS करा देते हैं। फिर जैसा कि आपने अभी रिसेंटली देखा, इंडिया ने जो है पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए इससे मना कर दिया। ये जो चैंपियंस के इंडियन चैंपियंस यही नाम था मेरे ख्याल से टीम्स का, वर्सेस पाकिस्तान चैंपियन। तो इंडिया ने खेला नहीं, पाकिस्तान सेमीफाइनल से फिर सीधा फाइनल में चला गया। वहां पे AB de Villiers ने ऐसा धोया जिसकी कोई याद नहीं। लेकिन खैर उन्होंने ऑफकोर्स इसी वजह से बॉयकॉट कर दिया पाकिस्तान का कि भाई यहाँ पे जी शाहिद अफरीदी या कुछ और ऐसे क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने इंडिया के बारे में ये सब कुछ बोला है, वो खेलेंगे तो हम नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान का बॉयकॉट कर रहे हैं, ये है वो है। यहीं पे वीरेंद्र सहवाग साहब ने भी ट्वीट किया था, वॉर हैज बीन चूजन बाय पाकिस्तान व्हेन दे हैड एन अपॉर्चुनिटी टू कीप क्वाइट। अब उन चीजों में नहीं जाते, पुरानी चीजें हो गई हैं, वैसे ही उस पे हमने इतनी वीडियोस बना ली हैं। दे हैव एस्केलेटेड टू सेव Assets speak so much about them. Our forces will reply in the most appropriate manner, a manner Pakistan will never forget. और अब मोहतरम एशिया कप प्रमोट करें। एशिया कप स्टार्ट्स 9 सितंबर लाइव एंड एक्सक्लूसिव ऑन सोनी स्पोर्ट। क्यों भाई, अब क्यों नहीं बॉयकॉट करना पाकिस्तान का? ये वही पाकिस्तान की टीम है और इस स्क्वाड के अंदर माशाल्लाह से जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने ऐसी चीजें बोली हैं इंडिया के बारे में, वो आपके इवन इंडिया के ही न्यूज चैनल्स पे आ रही हैं कि भाई फहीम अशरफ ने ये बोला है इंडिया के बारे में, ये स्टोरी लगाई, ऐसे किया वैसे किया, इस चीज का मजाक उड़ाया। अब क्यों नहीं बॉयकॉट हो रहा? अब खेल रहे हैं क्रिकेट, ये अजीब बात है भाई। तो क्या आप लोग भी इस चीज से परेशान हो कि मैं अपनी टैक्स रिटर्न्स किससे करवाऊं? पहले तो आपको ट्रस्ट वाला कोई बंदा ही नहीं मिलता, अगर मिल जाए तो फिर आप उसके पीछे ही भागते रहते हो और वो आपको चक्कर लगवाता रहता है। और आप ये भी सोचते हो कि कहीं ये मेरे से ज्यादा पैसे ना ले ले, और ऐसा ना हो टैक्स रिटर्न्स फाइल करने में गलती वो करे और पेनल्टी आपको पड़ जाए। तो इन सब चीजों का बहुत ही जबरदस्त सोल्यूशन है मेरे पास, टेलीटैक्स पिछले 5 साल से ये काम कर रही है। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे इनसे अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल करवा सकते हो। और अगर आप अभी तक नॉन फाइलर हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई, फाइलर होना कितना जरूरी है। फाइलर होने से आपकी ATM ट्रांजैक्शंस पे कोई टैक्स नहीं कटता। अगर आप नॉन फाइलर हो तो आपके 0.6% टैक्स कटेगा। आप बाइक परचेज करते हो, आप कार परचेज करते हो, कोई प्लॉट बाय करते हो, कोई घर बाय करते हो, तो आप इसमें टैक्स सेव कर सकते हो। और अगर आप नॉन फाइलर हो तो आपके सर पे हमेशा तलवार ही लटक रही है, आपकी सिम कभी भी बंद हो सकती है, आपकी यूटिलिटी डिस्कनेक्शन हो सकता है, आपके इंटरनेशनल ट्रैवल में आपको मसले बन सकते हैं। तो बेस्ट यही है, फाइलर बनो, और इसका बेस्ट तरीका है टेलीटैक्स। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको इनके व्हाट्सएप पे मैसेज करना है 030036335994। आपका काम सिर्फ इतना है, आगे टेलीटैक्स खुद संभालेगा। यहाँ पे एक चीज नोट कर लो, मिथुन लीडर BJP, मेरे ख्याल से यहीं पे सारी आपकी कंफ्यूजन दूर हो जानी चाहिए। खोपड़ी सनक गई तो फिर दूसरा हो जाएगा ना, फिर ये तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा भाई। मिथुन जी की खोपड़ी सनक जाएगी यार, डरो गाइस, डरो उस दिन से जिस दिन मिथुन जी की खोपड़ी सनक जाएगी। और सनक गई तो वो करेंगे क्या? एक ब्रह्मस चला तो दूसरा ब्रह्मस चलेगा, और अगर कुछ नहीं हुआ तो हम लोगों ने सोचा एक डैम बनाएंगे। अच्छा। और 140 करोड़ आदमी उधर पेशाब करेगा, फिर डैम खोल देगा, कोई गोली नहीं चलेगी, सुनामी आ जाएगा। तालियां हो जानी चाहिए। ये वहां पे टॉप की सेलिब्रिटी क्या करेंगे, एक डैम बनाएंगे, 140 करोड़ जाके पेशाब करेंगे, खोल देंगे,
और गोली चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पेशाब में डूब जाएंगे। क्या है भाई, कभी कोई स्कूल कॉलेज कोई कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं की क्या जिंदगी में? पढ़ा लिखा इंसान ये बात करता है, बोला पेशाब कर देंगे वहां पे सैलाब आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी। क्या है ये, क्या ऑब्सेशन है भाई इंडियंस का? पेशाब कर देंगे डूब जाओगे, पेशाब कर देंगे बह जाओगे, यही कर देंगे और साथ फिर खुद ही पिए जाते हैं। कोई अपना पेशाब पिए जा रहा है, कोई गाय का पिए जा रहा है। मतलब यहाँ तक तो ठीक है, कोई लोग पूजा वगैरह भी करते हैं, उस चीज में हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये क्या है? मतलब कोई उस गाँव में उतर पिए जा रहा है, कोई कह रहा है अपना ही पेशाब पी लो, कोई कह रहा है पेशाब करके सुनामी ले आओ। ये क्या ऑब्सेशन है? इस चीज से क्यों बाहर नहीं आया जा रहा? और यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा देख भी रहा था इनका फॉर हिज रिमार्क्स, क्या रिमार्क्स है मोहतरम के, suggesting that Hindus would not survive in Bengal if the BJP fails to win फलां। एक ही नैरेटिव पे चल रही है पूरी बीजेपी। मोदी अगर ना जीता तो हिंदूज खतरे में है। भाई कैसे खतरे में है हिंदूज? मतलब इंडिया में मेजोरिटी वही खतरे में है। ये क्या नैरेटिव है भाई? अगर फलानी जगह मोदी ना जीता तो वहां पे हिंदू खतरे में आ जाएंगे, अगर फलानी स्टेट में मोदी ना जीता तो वहां के हिंदू खतरे में आ जाएंगे। पता नहीं क्या चल रहा है भाई। अब ये भी आपको पता ही होगा, लाइक एक और बहुत बड़े बॉलीवुड के एक्टर हैं, लाइक टॉप के एक्टर्स, और मैं इनकी एक क्लिप आया मेरे सामने। करेगा? हाँ मैं करूंगा सर, बोलिए। सुबह उठ के फर्स्ट यूरिन पीना, अपना फर्स्ट यूरिन पीना। सब फाइटर लोग ये करते हैं, कोई तकलीफ नहीं रहेगी कभी कुछ। भाई कौन से फाइटर लोग ये कर रहे हैं यार? कौन? कोई खबीब कर रहा है, कोई इस्लाम कर रहा है, कोई एलेक्स पेरेरा कर रहा है, कौन कर रहा है भाई? कोई बॉक्सर कर रहा है? यार गाइस प्लीज मुझे बताओ कौन सुबह उठ के। मैं भी कहूँ कुछ तो गड़बड़ है। जिम तो मैं भी जा रहा हूँ, साथ साथ बर्गर्स भी खा रहा हूँ, पिज्जा भी खा रहा हूँ, एक अलग बात है, लेकिन स्टिल फाइटर तो बन जाना चाहिए था ना अभी तक मुझे। मैं यही छुपा के रखा हुआ है इन लोगों ने। इनको पता है अगर हमने ये अपना सीक्रेट बता दिया कि सुबह उठ के फर्स्ट अपना यूरिन पीना है तो सब फाइटर बन जाएंगे, समझ रहे हो बात को? तो इनकी तो दुकान बंद हो जाएगी। तो ये आज बात पता चल गई है। सब कुछ नहीं होगा, फर्स्ट यूरिन पीना। लेकिन मैंने ये सोचा था कि अगर मुझे यूरिन पीना ही है तो मैं तो उड़ेल नहीं दूंगा, आई सिप इट लाइक अ बियर। क्योंकि अगर करना है तो पूरे तरीके से करना है। मैं आपको बताऊं 15 दिन मैंने किया। 15 दिन के बाद जब एक्सरे निकाला गया, डॉक्टर दंग रह गए, बोलते सीमेंटिंग कैसे हुआ? विद इन मंथ एंड हाफ में शुरू हो गया, ये जादू हुआ। इसको शिवाम्बू कहते हैं। इतनी ताकत होती है भैया। कहीं पे जाके पेशाब करना है, कहीं पे पेशाब अपना पीना है। सो इट्स ऑल अबाउट बेसिकली पेशाब। ये क्लिप आया मेरे सामने। अब ये नीतीश राणे महाराष्ट्र आई गेस शायद कोई पॉलिटिशियन है इंडिया के। You're a mad Hindu. अब ABP न्यूज है, बड़ा न्यूज चैनल है इंडिया का। गर्मियाँ आ चुकी हैं, क्या पी रहे हैं आजकल, रूह अफ़ज़ा या गुलाब शरबत? मैं गौमूत्र बहुत पीता हूँ। वो कह रही है गर्मियाँ आ गई हैं आजकल, क्या भी है? तो मैं आजकल गौमूत्र। तो अगर अब एक क्वेश्चन है, एक जेन्युइन क्वेश्चन है, लाइक मतलब कोई मजाक नहीं उड़ाया, एक जेन्युइन क्वेश्चन कि देखो सर्दियां हैं, आपने पी लिया, आई गेस शायद गर्म होता हो, लेकिन मान लो गर्मियां है तो फिर आप क्या उसके अंदर बर्फ डालते हो उसको चिल करने के लिए? लाइक एक जेन्युइन क्वेश्चन है ना, एक प्लीज कोई आंसर करे मुझे अगर कोई है इन सारी चीजों के अंदर। ये तो मैंने आपको कुछ फेमस पॉडकास्ट, कुछ बड़े न्यूज चैनल के, कुछ बॉलीवुड एक्टर्स, कुछ पॉलिटिशियंस के क्लिप्स दिखाएं। अगर तो आप ये यूट्यूब पे सिर्फ जाके सर्च कर लो तो आपको पता नहीं हजारों वीडियोस मिल जाएंगी इस तरह की, जो कि मैं दिखाना भी नहीं चाहता। आई डोंट नो इसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, नो आइडिया। लोग कुछ कर रहे हैं तो शायद कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे, लेकिन बट स्टिल ये ऑब्सेशन मुझे नहीं समझ आया। क्या ऑब्सेशन है? कोई कर रहा है, कोई सुनामी लाने का सोच रहा है, कोई कुछ करने का सोच रहा है। आई होप ये सीक्रेट रेसिपी वहीं तक लिमिटेड रहे, वहां से बाहर ना ही निकले तो बेहतर है। आई डोंट नो। बाकी आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर तुमने वॉचेस वगैरह बाय करनी है तो thugs.pk पे जाके बाय कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।